नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। उनका भी मैं स्टेट अपडेट चैनल में स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। आज जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं, बतौर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, जिन्हें उन्होंने कहा है लौह पुरुष, अभी तक उनको चाणक्य कहा जाता था, अभी उनको उनके लिए नई उपाधि ली है लौह पुरुष। तो उनका जुलाई माह में ये लगातार एक बार करके ये प्रवास हो रहा है। कल फिर से वो प्रवास कर रहे हैं, मालवा तरफ का उनका प्रवास है। तो ये बार बार जल्दी उनका जो प्रवास हो रहा है गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का, ये क्या दर्शाता है? क्या चुनाव की पूरी रणनीति दिल्ली की ओर चली गई है या दिल्ली के कब्जे में आ गई है? क्या है? बिल्कुल सर, नमस्कार। चूँकि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और उस समय राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके महासचिव के रूप में अमित शाह जी ने काम किया था। और 14 में जब सरकार बनी थी तो ऐसा माना जाता है कि राजनाथ सिंह जी का कुशल अध्यक्ष ही और अमित शाह का चाणक्य नीति, इसके कारण चुनाव में महासचिव के रूप में उन्होंने बहुत मेहनत की थी और केंद्र में सरकार बनी थी। फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं, अमित शाह को वहाँ प्रभारी महासचिव बनाकर भेजा जाता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और पिछले 7 सालों से बनी हुई है। यही वजह है कि चाणक्य उनको जो कहा जाता था राजनीति में, उसके पीछे वो शिद्दत के साथ बहुत मेहनत करते हैं। मध्य प्रदेश की जो हाल फिलहाल जो रिपोर्ट थी, जैसा केंद्र के पास पहुंच रही थी, आपसी समन्वय का अभाव था, सत्ता, संगठन, विधायक, मंत्रियों, अधिकारियों के बीच में भारी टेंशन था, बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर काम नहीं कर रहे थे, समन्वय के साथ काम नहीं कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही वजह है। एक चीज़ और आपने और देखी होगी सर, कि अभी जब अमित शाह जी आए थे तो मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने भारी शिकायतें की थी, संगठन की शिकायतें हुई थी और उन शिकायतों के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बंगले पर सभी मंत्रियों को, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे प्रभु राम चौधरी जी हों, चाहे ऊर्जा मंत्री हों, इन सबको बुलाकर उन्होंने समझाइश दी थी कि अपने को ऐसा काम करना है। तो यही वजह है कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और अब पूरा कंट्रोल केंद्र में अमित शाह जी ने अपने हाथ में ले लिया है। वही लगातार आ रहे हैं। पहले एक प्रभारी मंत्री जो यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी, उनको बनाया गया, बने हुए पर्यावरण केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद उनके साथ सहायक जो प्रभारी के रूप में रेल मंत्री जी को यहाँ पर भेजा गया और उसके ऊपर एक और केंद्रीय मंत्री विश्वसनीय शिवराज सिंह चौहान जी के श्री नरेंद्र तोमर जी को रखा गया। और अब इन सब के ऊपर अमित शाह जी ने बागडोर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से संभाल ली है और इंटरनल पूरी निर्णय खबर जो मिल रही है उसमें सारे निर्णय अमित शाह की ही होंगे, अमित शाह ही निर्णय करेंगे। बाकी संगठन, भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और बाकी अन्य जितने संगठन के लोग थे, उनकी भूमिका फील्ड में और अपना काम करने तक सीमित होगी। चुनावी नियंत्रण, चुनावी योजना, चुनावी कार्य योजना, सारा का सारा नियंत्रण अब अमित शाह जी के नेतृत्व में हो गया लगता है। नियंत्रण अब अमित शाह जी के पास रहेगा और ये लोग उसको इम्प्लीमेंट करने वाले रह गए। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो जिक्र आया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका क्या होगी? क्या उनके जो समर्थक हैं उनको तवज्जो दी जाएगी चुनाव में, टिकट वितरण में, या वो उसको भी एक तरफ रख करके और समान भाव से टिकट दिया जाएगा? ये भी चर्चा चल रही है कि नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट हम नहीं देंगे और परिवारवाद नहीं चलेगा। इसमें क्या कहना है आपका? सर देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उनके समर्थक विधायकों ने इस्तीफा देके शिवराज सिंह चौहान जी का समर्थन किया था और इन्होंने मंत्री बना दिया था, तब से लेके अब तक मिल जरूर गए भाजपा में, लेकिन दूध में पानी की तरह नहीं मिल पाए हैं। अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा अलग है, यहाँ पर जो ओरिजिनल भाजपा है वो अलग है और सत्ता संगठन की भाजपा अलग है।
बहुत हद तक बी डी शर्मा को भी लोग स्वीकार नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो। उनके सामने एक 50 साल का युवा जिसको आपने प्रदेश अध्यक्ष, सीधा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और उनका कंट्रोल देखिए। नंद कुमार सिंह चौहान इसके पहले जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, राकेश सिंह जिनको बनाया था, वो लंबे समय तक महासचिव रहे थे और सांसद रहे थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो इनके कारण अंदर खाने ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक ना भाजपा समर्थक, ये लोग आपस में समन्वय के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी ज़्यादा शिकायत जिला भाजपा अध्यक्षों की, जिला में बैठे महामंत्रियों की, विधायकों की यही है कि मंत्री सुनते नहीं हैं। अधिकारियों की यही शिकायत है कि मंत्री उनको तवज्जो नहीं देते हैं, वो अपनी अपनी चलाते हैं, और अभी भी उन पर गुट हावी है उनका। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने कांग्रेस के लोग भाजपा में आए थे, वो उनकी बहुत अच्छी बल्ले बल्ले चल रही है, उनका उनके ज़िलों में बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे सिसोदिया जी हों, चाहे प्रभुराम जी हों। अब प्रभुराम चौधरी के आने के बाद रामपाल सिंह नेफ्ट में चले गए, सुरेंद्र पटवा बिल्कुल पर्दे के पीछे चले गए। तो ये इनके कार्यकर्ता पचा नहीं पाते हैं सर। गौरीशंकर सेजवार जी की यही स्थिति, जी हाँ, गौरीशंकर सेजवार जी बिल्कुल नेफ्ट में चले गए। तो ये जो स्थिति है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि असंतोष बहुत ज़्यादा है, और उसी को बनाने के लिए उन्होंने सबको एक तरफ कर दिया है। अमित शाह ही पूरा कंट्रोल करेंगे ऐसा प्रतीत होता है। और लगातार इस जुलाई महीने में पहले 11 जुलाई को आए, इसके बाद अभी 2 दिन पहले फिर आए, और अब फिर आ रहे हैं कल। तो ये लगता है 36 घंटे में फिर दूसरा दौरा। कुछ अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है, और यही वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की है, उनसे बात की है, तो वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और उनके समर्थकों को, आपने एक और सवाल किया, उनके समर्थकों को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है इस पर भी पेच फंसा हुआ है। क्योंकि जो हारे हैं वो कहाँ जाएंगे, और अगर जो जीते थे तो उनकी जगह जो भारतीय जनता पार्टी के लोग को, आदमियों को हटाकर इन्होंने टिकट दे दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को, तो वो भाजपा के नेता गौरीशंकर सेजवार या दूसरे अन्य लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, ये सारे जो परिस्थिति का आपने विस्तृत जो विवेचन किया है, इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि जो प्रदेश की जो टीम है भाजपा की, चाहे सत्ता हो, संगठन हो उसकी, वो किसी न किसी प्रकार से सब कुछ पटरी पर ला सकती है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, ताकि उनके आगे कोई बोल ना सके, और वो जैसा चाहें उस प्रकार की जमावट करके प्रदेश में वापस बीजेपी की सरकार बनाने की कार्रवाई की जाए। साथियों, आपको आज की चर्चा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया इसको आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। अब मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दे आज्ञा। नमस्कार।